नोट की तस्वीर से क्या तकदीर बदल जाएगी राजनेताओं की, जो बार बार ये मांग कर रहे हैं। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए आप नोट आप ऐसे गिनते होंगे, कड़क कड़क नोट जब आप एटीएम से निकालते हैं तो इसी तरह गिना जाता है और उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी है। अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, हर नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर आती है और इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इस नोट पर कुछ और तस्वीरों को भी जोड़ दिया जाए। अलग अलग तस्वीर लोग बता रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि नोटों की तस्वीर को लेकर क्या वाकई सियासत को बढ़ाया जा रहा है, इस पर सियासत की जा रही है या फिर वाकई इसके पीछे कोई तर्क है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर आगे हम आपको पूरा मुद्दा विस्तार से समझाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पे चित्र लगा सकते हैं। नोटों पर किसकी फोटो हो, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के हिंदू कार्ड के बाद अब तमाम पार्टियों के नेता नोटों पर फोटो को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। लक्ष्मी गणेश के बाद शिवाजी महाराज से लेकर वीर सावरकर और बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगाने की मांग उठने लगी है। सवाल यही है कि क्या नोटों पर तस्वीर बदलने से वोट बरसेंगे? आखिर क्यों नोट के फोटो को लेकर चर्चा हो रही है? इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है? अब नोट जिनके फोटो को लेकर घमासान मचा हुआ है, सुन लीजिए क्या कुछ हुआ है। केजरीवाल ने नोटों पर फोटो की बहस को शुरू किया। क्या कहा कि नोट पर गांधी जी के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी फोटो होनी चाहिए। इसके बाद नोट पर फोटो को लेकर पूरे देश में बहस तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने शिवाजी की फोटो शेयर कर 200 रुपए की नोट पर शिवाजी की फोटो थी और उन्होंने एक तस्वीर शेयर की। फोटो के साथ लिखा यह बिल्कुल परफेक्ट है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम भी इस चर्चा में आ गए। राम कदम ने 4 नोटों की तस्वीर को शेयर कर दिया। किस किस की? वीर सावरकर की तस्वीर लगाने की मांग की, छत्रपति शिवाजी की तस्वीर और इसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर भी नोट पर होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी नोट पर लगाने की उन्होंने मांग की। तो कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस से बड़े उखड़े उखड़े रहते हैं, मनीष तिवारी, वो भी आ गए। नोटों पर अम्बेडकर की तस्वीर की उन्होंने मांग की। कांग्रेस के नेता सलमान सोज आ गए और उन्होंने अपनी पसंद को बताया। अब सोज क्या लिखते हैं? अगर नोटों पर भगवान की तस्वीर से समृद्धि आती है तो फिर अल्लाह, जीसस, गुरु नानक को भी शामिल कर लीजिए। पूरे नोट पर बहुत सारी तस्वीरों को लेकर बड़ी बड़ी बातें होने लगी। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि ट्वीट जो किया गया था, उस ट्वीट में क्या तस्वीर थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, पहले नीतीश राणे का ट्वीट जिसमें शिवाजी की तस्वीर है और 500 का 200 का ये नोट बताया जा रहा है। इस तस्वीर पे उन्होंने कहा ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब राम कदम ने जो तस्वीर ट्वीट की थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीर थी, 500 का नोट है, इधर शिवाजी हैं, इधर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उधर वीर सावरकर हैं और फिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप देखिए, इनको लेकर एक बहस सी शुरू हो गई है कि आखिर किसकी फोटो नोट पर होनी चाहिए। लेकिन नोट पर लक्ष्मी गणेश की मांग की केजरीवाल ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन केजरीवाल ने नोटों पर भगवान के फोटो की मांग की और इसके बाद करेंसी पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की भी फोटो होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। बापू की तस्वीर भी रहे, लेकिन इसी के साथ साथ देवी देवताओं की भी फोटो लगनी चाहिए। तर्क क्या दिया ये भी जान लीजिए। आज देश विकासशील भी है और गरीब भी है, लेकिन अमीर बनेगा, इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि देवी देवताओं के फोटो से बहुत जरूरत है हमें आशीर्वाद की, उससे आशीर्वाद आएगा, देश की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा, इसलिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। और कहा कि इंडोनेशिया के नोटों पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर अगर हो सकती है तो फिर भारत में क्या दिक्कत है। उन्होंने उदाहरण भी दिया इंडोनेशिया का और कहा कि वो एक मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन वहां पर नोट पर भगवान श्री गणेश की तस्वीर है, तो भारत में भी मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की फोटो क्यों नहीं हो सकती है। इस पर वो बार बार बयान भी दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। और देखिए, इस मसले को लेकर राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन बार बार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आज भी आई हैं। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया है राजनेताओं द्वारा। तो अगर भारत की जो नकदी है उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें तब्दीली करनी है तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं, भगवान लक्ष्मी जी का भी लगा सकते हैं, गणेश जी का भी लगा सकते हैं। यानी रस्म रिवाज के हिसाब से या दस्तूर के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिस तरीके से पैसे की उसकी
हैसियत बनाई गई है उसमें गांधी जी का फोटो छपा रहता है, वैसी रहनी चाहिए। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। अरे भाई, इंडोनेशिया जैसे मुल्क जहां पर 85% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां की करेंसी पर भी भगवान गणेश आपको की फोटो मिल जाएगी, भगवान गणेश की। और अगर यह डिमांड दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश की चोन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उस समय उनका ये बयान देना महज एक राजनीतिक ड्रामा है। किसी देवी देवता को खुश करने की बात नहीं, वो अपने आप की चौधर के लिए ये सारे यत्न कर रहे हैं और इनको ऐसे धार्मिक इश्यूज पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नहीं अडॉप्ट करना चाहिए।